दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में, जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्लास 9th में हमने अपना पोलिनोमियल्स कंप्लीट कर लिया है। आज का जो हमारा चैप्टर है वह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अर्थात निर्देशांक ज्यामिति या इसको नियतांक ज्यामिति भी कहा जाता है। इसको दूसरे नाम से कार्टेशियन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम इसके कुछ इतिहास के बारे में जानेंगे बाबू, कि निर्देशांक ज्यामिति के जन्मदाता कहाँ से उत्पन्न हुआ, क्या क्या चीज इसमें हमें पढ़ना है, सब टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज में हाथ लगाएंगे। दोस्तों, मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहूंगा कि मैथ का कोई भी पार्ट जो हम पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं हमारे दैनिक जीवन में उसका हर रोज इस्तेमाल होता ही होता है। तो अर्थात इसका भी कहीं ना कहीं हमारे दैनिक जीवन में इसका प्रयोग होता है। हम आज जानेंगे कि इसका प्रयोग कहाँ होता है हमारे दैनिक जीवन में। तो आइए चर्चा करते हैं। बउआ देखना है कि सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति बात की जाए तो निर्देशांक ज्यामिति के बारे में, तो इसमें क्या हुआ कि एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था रेने डेकार्ट, कहीं कहीं इनको राने डेकार्टे भी कहा जाता है। बउआ यह अपने घर पे कुछ काम कर रहे थे। काम करने के दौरान बउआ क्या हुआ कि यह दो अलग अलग दिशाओं से इन्होंने ऐसे एक प्लस जैसा नक्शा इन्होंने तैयार किया। अर्थात कहने का मेरा मतलब यह है कि दो अलग अलग दिशाओं से आती हुई रेखाओं को इन्होंने मिलाया। इससे उन्हें 4 भाग प्राप्त हुआ, जिसको क्वाड्रेंट के बारे में जानते हैं, जिसको चतुर्थांश बोला जाता है। इसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। अभी हम थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बेसिक जानकारी के बारे में। तब उन्होंने देखा कि एक यहां पे चींटी चल रही थी, किसी भी कोऑर्डिनेट में, किसी भी चतुर्थांश में एक चींटी चल रही थी। फिर उनके मन में ख्याल आया कि हम अगर चींटी की स्थिति को जानना चाहें कि चींटी कहां पे है, तो अगर हम यहां से ये पता कर लें और यहां से अगर यह पता कर लें, हालांकि इसके बारे में जानकारी उन्होंने बाद में दिया। ये तो मोटा मोटी जैसे हम और आप घर पे मौजूद रहते हैं, ऐसे ही बस दिमाग लगा रहे थे। अब मैथमेटिशियन थे तो दिमाग तो रहेगा ही। फिर इन्होंने इस बारे में विचार किया कि यदि कोई भी समतल जो हमारा सतह होता है, होगा समतल सतह के बारे में बेसिक मैथ में मैं आपको बताया हूं। समतल सतह क्या होता है? होगा समतल सतह वह हुआ जिसमें आपको लेंथ मिलता है और आपको ब्रेथ मिलता है, अर्थात इसकी लंबाई मिलती है और चौड़ाई मिलती है। यही ना प्लेन सरफेस एरिया होता है, या प्लेन सरफेस फेसेस जो होते हैं, सतह जिसके बारे में बात करते हैं। इस पद्धति से इन्होंने हमें बताया और करीब 17वीं शताब्दी के बीच में, माने 16वीं और 17वीं शताब्दी के बीच में ही ये काम हुआ था। बहुत सारे ऐसे इतिहासकारों द्वारा जिन्होंने गणित के बारे में बताया, अर्थात जो मैथमेटिशियन लोग जो थे, बहुत लोग का कहना है कि 17वीं शताब्दी के मिडिल में ही इसके बारे में पूर्ण रूप से हमें जानकारी मिली। और जो जानकारी जो देने वाले थे बउआ रेने डेकार्टे, अर्थात इसको कहीं कहीं राने डेकार्टे भी कहा जाता है। नाम से आपको कोई बात नहीं है, आपको बस मोटा मोटी एक चीज याद रखना है कि यह फ्रांसीसी गणितज्ञ थे जो फ्रांस से थे। और बुआ इन्होंने 17वीं शताब्दी के मिडिल में ही निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हमें बताया। और मैंने आपको बताया कि यह उनके दिमाग में कैसे ख्याल आया, तो इस स्थिति से। और हाँ, इन्होंने इस चीज को भी बताया कि जब दो अलग अलग दिशाओं से जब रेखाएं आके एक दूसरे से मिलती हैं, इस स्थिति में हम इन्हें अक्ष कहते हैं। यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है, आप याद रखिएगा। दो अलग अलग दिशाओं से आती हुई रेखाएं जब एक दूसरे को काटती हैं, या एक दूसरे को छूती हैं, या एक दूसरे से होकर गुजर जाती हैं, उन्हें अक्ष कहा जाता है। इसके बारे में भी जानकारी हमें राने डेकार्टे से ही मिला, तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा बुआ। तो हमने मोटा मोटी इसके बारे में जाना। अगर परिभाषा की बात की जाए बुआ, परिभाषा की, हाँ भाई, निर्देशांक ज्यामिति का परिभाषा क्या होता है, तो यह गणित का वह हमारा ज्ञान होता है। गणित में हम उस ज्ञान के बारे में बात करते हैं जिसमें किसी बिंदु को नाम से नहीं, जैसे यहाँ पे एक चिट्ठी है तो इसको हम चिट्ठी नहीं, इसकी स्थिति को हम किसी अंकों या किसी संख्याओं द्वारा दर्शाएंगे। और इस स्थिति में चूंकि इसके दो साइड से इसके एग्जैक्ट लोकेशन मिलते हैं, इस स्थिति में जो हमारा जो पॉइंट मिलता है, जो हमारा यहाँ पे लोकेशन जो मिलता है, अर्थात जो स्थिति जो लोकेटेड होती है, उसकी स्थिति 2 टर्म में आती है, अर्थात एक सरवाई में। अभी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आराम से, धीरे धीरे बाबू हम सब पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो बस मोटा मोटी हम आपको इसके इतिहास के बारे में बता रहे हैं।
ठीक है, तो हमने जान लिया कि निर्देशांक ज्यामिति के पिता कौन है भाई, तो रेने डेकार्टे हो गए। कहाँ के थे? फ्रांस के थे। इनका जन्म फ्रांस में ही हुआ था। इन्होंने निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हमें कब बताया, इसकी उत्पत्ति कब हुई, तो 17वीं शताब्दी के बीच में, अर्थात द मिडिल ऑफ 17th सेंचुरी। हमने इसके बारे में जान लिया। हमने अक्ष के बारे में भी जान लिया कि यही रेने डेकार्टे ने हमें बताया था बउआ कि जब दो अलग अलग दिशाओं से रेखाएं आती है और एक दूसरे से मिल जाती हैं या एक दूसरे को क्रॉस कर जाती हैं या एक दूसरे से आके एक दूसरे को काटती हैं, इस स्थिति में उसको अक्ष कहा जाता है। इसके बारे में भी हमें जानकारी यहीं से मिला और इन्होंने नहीं बताया। हम आपको बेसिक मैथ में बता दिया है कि जो आपके जो समतल आकृति है, जो समतल सतह जो होता है, हम समतल सतह किसे कहते हैं बउआ, प्लेन फिगर किसको बोलते हैं, तो जिसमें आपका लेंथ होता है और ब्रीथ होता है। तो देखिए, तो इसमें भी लेंथ आ रहा है, हमारा ब्रीथ आ रहा है, अर्थात लंबाई चौड़ाई के बारे में चर्चा हो रही है। तो जहां तक हमको उम्मीद है कि आपको ये सब चीज बेसिक चीज समझ में आ गया बाबू। अब चलिए, अब हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं कि हमें, क्योंकि मैं मिटाने वाला लेके आ रहा हूं डस्टर। मैं तो अकेले ही हूं ना बाबू, खुद से मोबाइल को स्टैंड में सेट करना होता है और वहां से उसको क्लिक करके फिर आपके सामने हमें आना होता है स्क्रीन पे। तो थोड़ा सा अभी दिक्कत है, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इसको यहाँ पे रख देते हैं। चलिए, अब यहां से बाबू हम समझेंगे। मैंने एक बात का चर्चा किया था आप लोगों को कि गणित का कोई भी भाग, गणित के बारे में हम जो चीज पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में उसका प्रयोग होता है। अच्छा, थोड़ा सा हम अब इसको समझेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में इसका प्रयोग कहाँ है। आपका हमारा घर, गांव, देहात जो भी है, कहीं ना कहीं या किसी ना किसी रोड से, किसी ना किसी स्ट्रीट से जुड़ा हुआ है। जैसे मान के चलिए हमें आपके गांव में जाना है, तो थोड़ा सा आप लोग एक बात समझ लीजिए। हमारे गांव देहात में, बिहार में गांव देहात में, अभी जब आप किसी से पूछिएगा ना किसी का घर, तो बोलेगा आगे से बाएं, फिर वहां से थोड़ा सा आगे जा, जो पुलवा है ना, वहां से फिर दाहिने हो जाना है, और थोड़ा सा आगे जाके पंडित जी का घरवा है, वहां से पूछ लीजिएगा। मतलब इस टाइप से मिलता है। तो ये सब चीज तो खैर अच्छी बात है कि इतना प्रेम, इतना भाव रहता है हमारे गांव में, और लोग एक दूसरे को अच्छे से समझा देते हैं, बता देते हैं। अपने अपने क्षेत्र की भाषा के ऊपर डिपेंडेंट होती है हर चीज बाबू। तो आइए अब हम जानेंगे। जैसे मान लीजिए कि बउआ हमारा जो घर है या हमारा गांव है, कहीं ना कहीं किसी न किसी स्ट्रीट या रूट से जुड़ा रहता है। अब जैसे मान लीजिए कि ये आपका घर हो गया, मान लीजिए ये आपका यहाँ पे घर है। अच्छा, तो आपके घर अगर किसी को आना होगा बउआ, आपके घर किसी को आना होगा, तो क्या सीधे वो अपने घर से चलेगा और आपके पास आ जाएगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता है। या मान लीजिए कि आपके घर के साइड से यहाँ से कोई मेन रोड गुजरा है, तो क्या यह मेन रोड पे चलते चला जाएगा तो आपके घर पहुंच जाएगा? नहीं जाएगा। इसको एग्जैक्ट लोकेशन पता होना चाहिए कि हमें यहाँ से मेन रोड से जाना है और फिर हमें यहाँ से लेफ्ट की तरफ घूमना है, और इसके अलावा भी वो आपके घर तक कभी नहीं पहुंचेगा। अब आपके पिताजी का नाम या आपका नाम या आपके घर का नंबर उसके पास होना चाहिए। इस स्थिति में मान चलिए आपके पास घर का यह नंबर 6 हो गया मान लीजिए, तो यह यहाँ से जाएगा बाबू, देख रहे हैं ना, ये यहाँ से जाएगा मेन रोड से, आपकी गली में घुसेगा, ठीक है, फिर इसका दिशा चेंज हुआ। अब मान लीजिए कि इधर भी अगर होगा आपका घर, तो इधर इस साइड राइट साइड में आएगा, उसका दिशा चेंज होगा, फिर जो आपका हाउस नंबर है 6, ये वहां पे जाएगा। अब जरा देखिए, यहां से आया और ऐसे घूम के यहाँ पे गया, ठीक है। अब हम इसको मिटा देते हैं। अब जरा देखिए, तो रोडवा को, इस रोडवा को आगे बढ़ा दीजिए, मेन रोडवा को, इसको ऐसे कर दीजिए। देखिए, तो अक्ष तो आपके पास तैयार हो गया। अर्थात यहां से हमें इस बात में जानकारी मिलती है बउआ कि जब दो अलग अलग दिशाओं से या कहीं भी जो हमारा एग्जैक्ट जो लोकेशन, जो हमारे घर का, अभी हम घर की बात कर रहे थे, घर का या किसी भी वस्तु का, मान लीजिए कि कहीं किसी क्षेत्र में कोई वस्तु ही है, अगर एग्जैक्ट हमें उसका लोकेशन पता करना है, हमें उसके पास पहुंचना है, तो इस स्थिति में हमें लेंथ और ब्रीथ का मदद चाहिए। लेंथ और ब्रीथ का मदद चाहिए, अर्थात उसमें लंबाई भी आएगा, चौड़ाई भी आएगा। देखिए, इसका मेरा मूल मतलब यह नहीं है कि आपको मैं इस पद्धति में मैं बता रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं लंबाई चौड़ाई का एग्जांपल देके कि अगर मान लीजिए कि अगर आपका घर यहाँ पे है, ठीक है, अभी तो अक्ष के बारे में जब हम पढ़ेंगे, इसको नाम से डिनोट कर देंगे, आपको अच्छे से बाबू समझ में आ जाएगा। अभी तो मोटा मोटे हम अपने एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं अपने भाषा में, बिल्कुल।
तो अर्थात देखिए मान के चलिए यहाँ से कोई आपका गेस्ट आया है और इस साइड मुड़ गया है, तो आना ये देखिए तो मान के चलिए लेंथ का काम किया या ब्रीथ का ही काम किया, फिर यहां से आपके घर की तरफ वह मुड़ गए, ठीक है, यह ब्रीथ का काम किया या लेंथ का काम किया। कहीं ना कहीं मतलब हमें पता चल रहा है कि आप इसको ऊंचाई बोल दीजिए, इसकी चौड़ाई बोल दीजिए और एक लंबाई बोल दीजिए, अर्थात दो दिशा का कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थिति में प्रयोग होता ही होता है, ठीक है ना बाबू, होता ही होता है। अब मान के चलिए आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि ए सर मान के चलिए कि मेरा घर यहीं पे होगा, इस सटले होगा, रोडवा के सटले। अच्छा मान के चलिए बाबू आपके घर रोड के सटले हो, इसी स्थिति में हो, ठीक है, फिर भी आपके घर में एंट्री करने के लिए उसे तो मुड़ना ही पड़ेगा ना, ऐसा नहीं है ना मेन रोड के बीच में ही आपका घर हो गया है, ये सब तो नहीं होता है। तो ऐसा कुछ ना सोचिएगा, आपको कहीं ना कहीं स्थिति में बदलाव लाना ही लाना पड़ता है। और एक चीज याद रखिएगा बाबू, हमेशा जिस स्थिति का बात करते हैं ना उसके अपोजिट वाले का उसका मान आता है। जैसे मान लीजिए, आज खैर छोड़िए, इसको हम पढ़ाएंगे अभी इसके बाद वाले टॉपिक पे, नहीं तो आप लोग कंफ्यूजन हो जाइएगा। ये चीज समझ में आ गया बाबू कि हम हमारे दैनिक जीवन में इसका प्रयोग कहाँ है, कैसे है और किस पद्धति में है, और क्यों हमने निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हमें पढ़ने के लिए बताया गया। क्योंकि जब किसी अक्ष द्वारा निरूपित किसी आकृति में किसी स्थिति में जब हमारी वस्तु रहती है, उस वस्तु की पूर्ण रूप से उसकी स्थिति में जानकारी के लिए, और उस स्थिति को जब हम उसे अंकों द्वारा या संख्याओं द्वारा जब उसे दर्शाते हैं, अतः हमें निर्देशांक ज्यामिति का पढ़ना या निर्देशांक ज्यामिति में हम उसे पढ़ते हैं या सीखते हैं, या इसकी वजह से हम उसे जान पाते हैं। मोटा मोटी ये हमने बात सीखा समझा। अब चलिए अब थोड़ा सा हम आपको अक्ष से दर्शा देते हैं। देखिए ये बिल्कुल भी बाबू हम जो पढ़ रहे हैं या अभी तक हमने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए चैप्टर की और एक्सरसाइज की, तो मैंने आपको ऐसा कुछ नहीं बताया है कि जिससे आप क्वेश्चन बना लीजिएगा। इसके लिए फिर नेक्स्ट वीडियो जरूर बनेगा, और क्योंकि मैंने आपको प्रण लिया है ना कि हम आपको इतने अच्छे से सिखाएंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। अब मुझे लग रहा है कि आपसे कोई पूछेगा भाई कोऑर्डिनेट के पिता कौन है, आप आसानी से बता दीजिएगा। इसकी उत्पत्ति कब हुई बता दीजिएगा। जिस गणितज्ञ ने इसका उत्पत्ति किया वह कहाँ से थे, ये सब बता दीजिएगा। साथ ही साथ अक्ष के बारे में भी बता दीजिएगा, और साथ ही साथ मैंने जो आपको स्ट्रीट आपके घर वाला जो मैंने बताया, ठीक है, अब उस स्थिति में आप बता पाइएगा कि हमारे निर्देशांक ज्यामिति का मतलब क्या होता है और हमारे दैनिक जीवन में उसका प्रयोग क्या है। अब चलिए अब हम अक्ष की बात कर लेते हैं। देख लीजिए, वन साइड अदर साइड, यह हमारे पास अक्ष हो गया। ये जहां पे एक दूसरे को काटते हैं बाबू, ये जहां एक दूसरे को काटते हैं वह हमारा मूल बिंदु होता है। क्या होता है? मूल बिंदु होता है। इसको अंग्रेजी में ना ओरिजिन बोला जाता है। यहां पे मैं लिख देता हूं ओरिजिन, मूल बिंदु, मूल बिंदु ध्यान में रहेगा बाबू। अर्थात जहां पे ये काटते हैं एक दूसरे को, यह क्या कहलाता है? हमारा मूल बिंदु का कहलाता है, और इसे ओ से सूचित किया जाता है। समझ में आया? ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल जो लाइन हुआ रहता है ना, वो हॉरिजॉन्टल लाइन अर्थात जो हमारा लेटी हुई जो रेखा रहती है या जो पृथ्वी के जो समानांतर होती है, यह हमारा एक्स एक्सिस कहलाता है, अर्थात एक्स अक्ष कहलाता है। और इसी के अपोजिट यह एक्स डैश हो जाता है। ठीक है बाबू? जो हमारा ऊपर वाला जो इसको बाइसेक्ट करता है या उधर से आता है या इधर से जाता है, इस स्थिति में यह हमारा वाई हो जाता है, यानी जो वर्टिकल जो होता है, और यह हो जाता है हमारा वाई डैश। ठीक है बाबू? ओरिजिन पे एक्स और वाई का मान हमेशा 0 रहता है। अर्थात ये जो हमारे ओरिजिन है एक्स और वाई, ये हमेशा इसका मान क्या रहता है? 0 रहता है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। एक्स एक्सिस जो हमारा इधर राइट साइड की तरफ जो बढ़ता है ना, ये पॉजिटिव फॉर्म में होता है। अर्थात यहां अगर ये 0 हो गया, ये 1 हो जाएगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। उम्मीद है बाबू आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक उसके उल्टा यानी अपोजिट साइड में ना, ये सेम नंबर माइनस में हो जाते हैं। ठीक, यानी एक्स डैश माइनस और एक्स क्या हो जाएगा? प्लस। इसी तरह वाई भी क्या हो जाएगा बाबूगा? प्लस हो जाएगा, और वाई डैश क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी जब कोऑर्डिनेट हम पढ़ेंगे 1 2 3 4 अर्थात जो हमारे 4 चतुर्थांश हुए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इसमें नहीं मैं बताऊंगा, तो उसमें मैं बताऊंगा कि हाँ प्रथम कोऑर्डिनेट जो हमारा पहला वाला हिस्सा होता है पॉजिटिव होता है, दोनों पॉजिटिव होते हैं एक्स और वाई।
इसी तरह जो हमारा सेकेंड वाला होता है इसमें x निगेटिव हो जाता है, y पॉजिटिव हो जाता है। इसके बारे में मैं जरूर आप लोग को बताऊंगा, अभी हम सीख लेते हैं। इस स्थिति में बउआ हमें किसी भी वस्तु के लोकेशन को पता करने के लिए वहां कहां पे लोकेटेड है, हमें दो संख्याएं अर्थात दो अंक मिलते हैं। एक जो मिलता है हमारा x मिलता है और एक जो मिलता है y मिलता है, और इन्हीं दोनों के मिलने से, इन्हीं दोनों के मिल जाने से और इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से बाबू जो हमें प्राप्त होता है उसको कहा जाता है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब यही आपका निर्देशांक हो जाता है। और बउआ कहीं कहीं मान के चलिए आपको इसको ABC से भी डिनोट किया जाता है, तो आप घबराइएगा नहीं। वैसे भी जब अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे, एक्सरसाइज बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा बहुत आसान से। अभी हम बेसिक जानकारी ले रहे हैं। तो मान लीजिए कि यहां से y की स्थिति पे यह कहां पे है बउआ, 2 पे है, और x की स्थिति से भी कहां है बउआ, 2 पे है। ग्राफ ये सब आप लोग ग्राफ पे कीजिएगा ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मान लीजिए मैं बोर्ड पे बता रहा हूं, लेकिन आप लोग जब कीजिएगा ना ग्राफ पे कीजिएगा क्वेश्चन, तो यहां से बउआ जो x का जो हमारा स्थिति हुआ वो 2 हुआ और y की स्थिति भी क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है ना। अर्थात x भी 2 और y भी 2। तो कहने का मतलब यह अगर मेरा कोई बिंदु a जो है मान लीजिए कोई मेरा पॉइंट a है, कोई ऑब्जेक्ट मेरा a है, या फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट एक्स वाई 2 पे क्या है, निर्धारित है या 2 पे मौजूद है। ये चीज हमें पता चला। लेकिन अब मान लीजिए चलिए x और y की बात की जाए, x आपके पास x है और y है, अगर इसके बारे में बउआ अगर चर्चा की जाए तो इस स्थिति में इसको हम बोलते हैं कि x को बताइए और y को बताइए। तो बउआ x जो हमारा होता है जिसको अंग्रेजी में एब्सिसा कहा जाता है, हिंदी में इसको भुज कहा जाता है। उसी तरह जो हमारा y जो होता है बउआ यह ऑर्डिनेट होता है जिसको हिंदी में हम कोटि बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। मैं आपको लिख देता हूं, एब्सिसा, इसको हिंदी में भुज कहा जाता है। और y जो हमारा अक्ष होता है यानी y जो टर्मिनल होता है इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। ऑर्डिनेट अर्थात इसको हिंदी में कोटि कहा जाता है, ठीक है। तो ये जहां तक उम्मीद है कि आपको ध्यान में रहेगा। और इन्हीं दोनों के मिलने से, इन्हीं दोनों के बउआ मिलने से अर्थात x और y को मिलने से अर्थात एब्सिसा अर्थात भुज और ऑर्डिनेट अर्थात कोटि की मिल जाने से हमारे पास जो प्राप्त होता है वह हमारा कोऑर्डिनेट प्राप्त होता है, अर्थात निर्देशांक हमें प्राप्त होते हैं। उम्मीद है बउआ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आज के क्लास के बारे में अपने जान लिया होगा कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज हमें सीखना है, और आज हमने किस किस चीज के बारे में सीखा, क्या क्या चीज हमने पढ़ा, ठीक है। इसके बाद वाला जो हमारा वीडियो होगा वह बिल्कुल हमारे टॉपिक से होगा। और इसमें हमने क्या पढ़ा, हमने इसके इतिहास के बारे में पढ़ा, हमने इसके प्रयोग के बारे में पढ़ा, हमारे जो दैनिक जीवन में जो इसका इस्तेमाल है बउआ इसके बारे में हमने पढ़ा। साथ ही साथ बाबू हमने जाना कि ओरिजिन क्या है, हमने जाना कि कोऑर्डिनेट क्या है, हमने जाना कि एब्सिसा क्या है अर्थात जो भुज है हिंदी में, और हमने जाना कि ऑर्डिनेट क्या है अर्थात कोटि। और इसी तरह जो बिंदु को, जिस पॉइंट को हम लोकेट करते हैं उसके बारे में हमने जाना। हमने निर्देशांक ज्यामिति का बिल्कुल अपने भाषा में, कोई भी किताबी भाषा या कोई भी इस प्रकार की वैसी परिभाषा नहीं कि आपको लगे या हमें लगे या किसी भी स्थिति में हमें ऐसा लगे कि हम थोड़ा सा टॉप चीज को पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं या हमारे समझ से बाहर है। बिल्कुल हम उसको अपने भाषा में बाबू पढ़े हैं। हमने आपको घर वाला, आपके घर वाला, रोड वाला आपको एग्जाम्पल दिया है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका परिभाषा ही जैसे कि हमने इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि जो हमारा स्थिति जो होता है इसको हम अंकों द्वारा ही निर्धारित करते हैं और गणित के, ठीक है ना, गणित में जो हमें इसके बारे में जो ज्ञान प्राप्त होती है जो हम पढ़ पाते हैं। इसी तरह कभी भी इसको नाम से हम डिनोट नहीं करते हैं, या हमारे पास हमेशा x और y के फॉर्म में अंक ही आएंगे, नंबर ही आएंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने ओरिजिन के बारे में जाना, अर्थात जो हमारा ये ओरिजिन होता है अर्थात जो मूल बिंदु होता है, जो मैंने लिखा यहाँ पे x और y दोनों 0 होते हैं। इसी स्थिति में जो हमारा x और y होता है यह कोऑर्डिनेट कहलाता है अर्थात निर्देशांक कहलाता है। x जबकि एब्सिसा अर्थात भुज कहलाता है और y जबकि ऑर्डिनेट कोटि कहलाता है। और इन दोनों के मिल जाने से ही कोऑर्डिनेट हमें प्राप्त होता है, ठीक है। अब बाबू इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके क्वाड्रेंट अर्थात इसके जो चतुर्थांश होते हैं उसके बारे में, तब हम पॉइंट को लोकेट करने के बारे में सीख जाएंगे। और हाँ,
आप जरूर ग्राफ की कॉपी पे, ठीक है ना, इसको बनाइएगा और आपको एग्जाम में ग्राफ का पेज ही मिलेगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो बनाने के लिए। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, और हाँ, मैथमेटिक्स 2.0 के परिवार को बढ़ाने में मदद कीजिए। जितना हो पाएगा बउआ, हम अपने तरफ से चाहेंगे कि बहुत ही आसान भाषा में हम आपको उसको पढ़ाएं, समझाएं, बताएं। उम्मीद है कि आज वाला भी वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा। और हाँ, वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।